Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Arba Fatima. We are doing unit number 16, theorem related with area, grade 9th. Today we are going to solve the last question of exercise 16.2. Let's move towards the light board. Exercise 16.2, question number 3 is, divide a triangle into 6 equal triangular parts. तो हमें क्या करना है, हमने ये बेसिकली प्रूव करना है या हमने शो करना है कि हमने एक इस तरीके से 6 ट्रायंगुलर पार्ट्स ड्रॉ करने हैं जो कि हों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब इसका क्या मतलब है कि हमने एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, ये ट्रायंगल है स्टूडेंट हमारे पास, और हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 6 ट्रायंगुलर पार्ट्स में। मतलब हमारे पास 6 पार्ट्स होंगे जो कि शो कर रहे होंगे ट्रायंगल्स को, और वो क्या हमने शो करने हैं कि आपस में हैं इक्वल। इट मीन्स एक ट्रायंगल हमें ये शो हो रहा है, एक ट्रायंगल हमें ये शो हो रहा है, एक ट्रायंगल हमें ये शो हो रहा है, एक ये और एक ये। तो कितने हुए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसके साथ साथ हम एक चीज़ को और यहाँ पे रिकॉल करेंगे स्टूडेंट। हमने एक क्रॉलरी को डिस्कस किया था। उस क्रॉलरी में हमने क्या देखा था, हमने इस बात को डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल हो और उसका हो कॉमन वर्टेक्स हो, एक हमारे पास ट्रायंगल हो जो इक्वल बेसिस के ऊपर हो और उसका वर्टेक्स हो वो हो कॉमन। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास किस तरीके से कॉमन वर्टेक्स है। कॉमन वर्टेक्स हो, इक्वल बेसिस हो, और क्या हमने बात की थी, हो सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो क्या ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं? देखते हैं हमारे वो कौन से 3 पॉइंट्स हमने जो वहाँ पे डिस्कस किए थे। हमने बात की थी वहाँ पे ट्रायंगल हैविंग कॉमन वर्टेक्स हो, इक्वल बेसिस हो, और किस पे हो, वो हों किस पे ट्रायंगल, सेम स्ट्रेट लाइन। तो हम देख सकते हैं स्टूडेंट के तीनों के तीनों यहाँ पे हमारे पास जो वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई थी गिवन है, और हम देख सकते हैं कि फुलफिल हो रही हैं। हमने देखा क्या था कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होती होंगी, जो हमारे पास ट्रायंगल्स होंगे वो होंगे इक्वल इन एरिया। वहाँ पे हमने इक्वल इन एरिया की बात की थी, तो ज़रा इस चीज़ को समझेंगे। कहा था अगर ये तीनों चीज़ें फुलफिल होती हों तो वो क्या होंगे, ट्रायंगल्स आर इक्वल इन एरिया। तो हमने इस क्रॉलरी को जब डिस्कस किया था, और उसको डिस्कस करने का रीज़न भी यही था कि वो यूज़ होनी है यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज में भी। लेकिन एक्सरसाइज में जिस तरीके से ये यूज़ हो रही है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ हमने बात की थी अगर ये कंडीशन फुलफिल होती होंगी, जो हमारे पास ट्रायंगल्स होंगे वो उनके जो एरियाज़ हैं वो आपस में होंगे इक्वल। लेकिन यहाँ पे हम एरियाज़ की बात तो नहीं कर रहे स्टूडेंट, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो ट्रायंगल्स बेसिकली होंगे आपस में इक्वल। तो एक ही बात है स्टूडेंट, अगर हम वो एरिया आपस में उनका होगा इक्वल तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल्स भी आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं यहाँ पे, उस चीज़ को हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने यही तो प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल ABC जो इसके पास 6 ट्रायंगल्स आ रहे हैं वो इक्वल हैं। कि मतलब जितनी जगह इसने ली है उतनी ही जगह इसने ली है, मतलब इसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। अगर सारे एरियाज आपस में इक्वल हैं तो हम किस तरीके से इसको देख सकते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास जो है हाइट है सब ट्रायंगल्स की सेम है, क्योंकि हम सेम ऑल्टीट्यूड्स के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इसको लेकर चल रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको समझना और क्लियर करना ज़रूरी है। अब हमने किया क्या है, हमने ये किया है कि हमने BP एक ली है, रे ली है, किसके अकॉर्डिंगली, BC के अकॉर्डिंगली। अब हमने इस तरीके से BP ली है कि वो एंगल बनाती हो एक्यूट। अब स्टूडेंट एक्यूट ही एंगल हमने क्यों बात की है, अगर मैं एक्यूट की जगह, अब देखिए हमारे पास हम कौन से बात कर सकते हैं, हमारे पास इनिशियली जो 2 रे हैं वो आपस में जो एंगल बनाती हैं, क्योंकि दोनों की अगर डिस्टेंस ही कोई नहीं है, सर्कुलर डिस्टेंस नहीं है तो 0 डिग्री है। फिर एक्यूट एंगल बनना शुरू हो जाते हैं। एक्यूट एंगल होते हैं जो 0 डिग्री से बड़े होते हैं और 90 से होते हैं छोटे। तो एक्यूट बनते बनते फिर बनता है हमारे पास 90, फिर हमारे पास ऑब्ट्यूज आते हैं जो कि 90 से बड़े और 180 से छोटे होते हैं, फिर 180, और इसी तरीके से हमारे पास आगे फर्दर आ जाते हैं एंगल्स। ऑब्वियसली भी हम एंगल्स पे बात नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे हमने एक्यूट एंगल ही
ड्रॉ इसलिए किया है कि एक्यूट के अलावा मैं अगर 90 करती तब भी इस तरीके से हम पैरेलल लाइंस को नहीं लेकर चल सकते थे, या उनको डिस्कस करना थोड़ा सा हमारे लिए ट्रिकी हो जाता, और ऑब्ट्यूज करते या स्ट्रेट करते तो वो ऑब्वियसली वो तो टोटली ही डिफरेंट हो जाता। तो हमने क्या किया है, हमने एक रे ड्रॉ की है BC के अकॉर्डिंगली जो कि एंगल बनाती हो एक्यूट। एक्यूट एंगल स्टूडेंट हमने कोई भी एक रैंडम से एक जनरल फॉर्म में एक्यूट लिया है, तो वो कोई भी एक्यूट एंगल हो सकता है, बट इट शुड बी एक्यूट। एक्यूट एंगल लेने के बाद BP रे के अकॉर्डिंगली अब हमने क्या किया है, अब हमने लिए हैं इक्वल आर्क्स ली हैं, मतलब हमने कुछ आर्क्स ली हैं जिनका रेडियस है इक्वल। रेडियस का क्या मतलब है स्टूडेंट, हमें पता है जब हम एंगल्स की बात कर रहे होते हैं तो हम जहाँ से एंगल बनना हम स्टार्ट करते हैं इनिशियली, जब हमारी टर्मिनल आर्म पूरा रोटेट करके वापस उधर आ जाती है तो एक पूरा सर्कल हो जाता है, और हम बाद भी सर्कुलर मूवमेंट की कर रहे होते हैं, तो इसलिए सर्कल इन्वॉल्व होता है। तो रेडियस क्या है, रेडियस होता है सेंटर से सर्कल को टच करने वाली कोई भी लाइन सेगमेंट। तो बेसिकली अब हम क्या यहाँ पे लेकर चल रहे हैं कि सेंस में इसको इक्वल रेडियस की बात कर रहे हैं कि जो लेंथ B से हम फर्स्ट पॉइंट लेंगे उसकी होगी वही लेंथ होगी आगे फर्दर हमारे पास लाइन सेगमेंट्स की। मतलब अगर ये लाइन सेगमेंट BD जिस लेंथ की है, ये भी उसी लेंथ की हो, 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 और ये भी उसी लेंथ की हो, इस तरीके से हमने 6 यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है आर्क्स, और हमने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया। उसके बाद क्या किया, हमने C को ज्वाइन किया C के साथ। अब C को C के साथ ज्वाइन करने के बाद हमने बाकी लाइन सेगमेंट्स इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ किए हैं कि ये है पैरेलल, इसके 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 पैरेलल लाइन स्टूडेंट ऐसी लाइंस को कहते हैं जो कभी भी आपस में कट नहीं हो, इंटरसेक्ट एक दूसरे को ना करें। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सब कुछ कर दिया है मेंशन कि हमने किस तरीके से फिगर ड्रॉ किया है, और हमने जो प्रूफ करना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं इसको कि हम प्रूफ कैसे करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं गिवन मेंशन कर देती हूँ कि इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक ट्राइंगल गिवन है। सो गिवन में क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ABC। ओके, उसके बाद आ जाती है हमने इसमें प्रूफ क्या करना है, मैं यहाँ पे वो मेंशन कर रही हूँ, टू प्रूव ओके डिवाइड ट्राइंगल ABC into 6 इक्वल ट्राइंगुलर पार्ट्स। ही हमने करना है प्रूफ टू डिवाइड ट्राइंगल ABC into 6 इक्वल ट्राइंगुलर पार्ट्स। इस चीज़ को स्टूडेंट हमने यहाँ पे करना है प्रूव। और हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है वो भी मैं यहाँ पे कर देती हूँ मेंशन। कंस्ट्रक्शन में हमने स्टूडेंट क्या देखा था, हमने लिया है, हमने BP ड्रॉ की है, BC के अकॉर्डिंगली एक्यूट एक एंगल ड्रॉ किया है। तो इसी से मैं यहाँ पे करूँगी स्टार्ट। टेक BP रे, हमने BP रे ली है जो कि एंगल बनाती है मेकिंग एक्यूट एंगल, बेसिकली मेकिंग एक्यूट एंगल विद BC। हमने क्या लिया है, BP रे ली है जो कि एक्यूट एंगल बनाती है किसके साथ, BC के साथ। उसके बाद हमने देखना है कि हमने किस तरीके से बात की है इन आर्क्स के अकॉर्डिंगली। अब मैं वो करने जा रही हूँ यहाँ पे मेंशन। ड्रॉ 6 आर्क्स ऑफ इक्वल रेडियस ऑन BP। अब हम बात करने जा रहे हैं कि हमने BP के ऊपर 6 आर्क्स लेनी है जो कि रेडियस उनका हो इक्वल। इसका क्या मतलब है मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इनकी जो लेंथ है वो आपस में हम सेम ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको फर्दर मेंशन करूँगी, दैट इज़ इसका मतलब क्या है, मेजर BD इक्वल्स टू मेजर DE इक्वल्स टू मेजर EF इक्वल्स टू
मैयर GH इक्वल्स टू मैयर HC। मतलब ये है कि हमने जो यहाँ पे लेंस ली हैं वो सब क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इसका ये जब हमने आर्क्स ड्रॉ करने की बात की है, इसका मतलब ये है। इस तरीके से फिर हमने इन आर्क्स की बात कर ली। उसके बाद हमने क्या किया है स्टूडेंट, जब हमारे पास BC पे पॉइंट्स आए हैं OEFG और H, इनको हमने कर दिया है जॉइन A के साथ। और उससे पहले क्या किया है, हमने पैरेलल लाइंस को किया है यहाँ पर ड्रॉ। मैं उसी चीज़ को करने जा रही हूँ यहाँ पे मेंशन। जॉइन C to C and parallel line segments as। अब हम किस तरीके से पैरेलल लाइन सेगमेंट्स ले रहे हैं स्टूडेंट, उनको देखिएगा। C पैरेलल टू H small, basically capital H and the small h, parallel to small g with the capital G line segment, parallel to F parallel to E and this is E, and also parallel to D and O। हमने इस तरीके से इन पैरेलल्स को यहाँ पे कर दिया है ड्रॉ कि ये आपस में इस तरीके से हैं पैरेलल। उसके बाद क्या किया है, उसके बाद हमने इन सबको ज्वाइन कर दिया है A के साथ। ज्वाइन A to O E F G H and basically H। हमने क्या किया है, A को OEFGH के साथ कर दिया है ज्वाइन, जिससे हमारे पास ये सारे ट्रायंगल्स हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये हमारी हो गई कंप्लीट कंस्ट्रक्शन के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रूफ को। बेस BC of triangle ABC has been divided into 6 equal parts, has been divided into 6 equal पार्ट्स। हमने देखा है कि ये जो बेस है इसको 6 इक्वल पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। और डिवाइड करने के बाद हमें यहाँ पे ट्रायंगुलर रीजन भी नज़र आ रहे हैं। ये ट्रायंगल बन रहे हैं जिनकी बेस सेम है और उनका ऑल्टीट्यूड भी क्या है, सेम है। तो इस चीज़ को हम पहले मेंशन करेंगे, फिर ये मेंशन कर देंगे कि हमारे पास जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंगली कि इनका एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। तो अगर एरिया सेम होगा तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे कि एरिया सेम है तो फिर ये ट्रायंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी को मैं यहाँ पे करूँगी मेंशन। We get 6 triangles having equal, this is basically not same, having equal bases and equal or same altitudes. Altitudes are in equal area. Their areas must be equal. क्यों must be equal हम कहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं अपने थ्योरम की। तो अगर उनके जो एरियाज हैं वो आपस में इक्वल हैं, एरियाज इक्वल होने का क्या स्टूडेंट मतलब है, एरिया ऑफ ट्रायंगल this, area of triangle this, area of triangle this, area of triangle this, area of triangle this and area of triangle is this। अगर ये हम कहते हैं सब के सब एरियाज में इक्वल हैं तो बेसिकली ये हम बात कर रहे हैं कि ये ट्रायंगल्स आपस में इक्वल हैं। उसी चीज़ को मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी और हम इसको कर देंगे कॉन्क्लूड। तो देखें हम इसको किस तरीके से कॉन्क्लूड करेंगे। हैंस ये स्टूडेंट अब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कौन कौन से ट्रायंगल्स हमारे पास हैं इक्वल। ट्रायंगल BOA
BOA equals to triangle OEA, OEA, this is A basically, equals to triangle EF, A equals to triangle FGA equals to triangle GHA, triangle GHA and then triangle HCA. अब 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारे पास 6 ट्रायंगल्स हैं जो कि हमने यहाँ पे शो कर दिया है कि आपस में है इक्वल। यही हमने प्रूव करना था स्टूडेंट अपनी स्टेटमेंट में। अब एक दो पॉइंट्स हैं जिसको डिस्कस करते हैं और अपने लेक्चर को करते हैं। एंड वो पहला पॉइंट तो ये है कि स्टूडेंट हमें पता है कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन हमें पता है कि स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं ऑब्वियसली मैथ्स में, और उसके साथ साथ हमें एक और बात पता है कि हम एट अ टाइम एक इक्वालिटी साइन ही करते हैं यूज़। बट यहाँ पर हमने इस तरीके से मेंशन इसलिए किया है कि हमने इनको वन गो में शो करना है कि ये सब क्या है, इक्वल है, इसलिए इनको एक साथ इस तरीके से मेंशन कर दिया गया है। तो इस सिचुएशन में एज सच आप इनको लिख सकते हैं और ये गलत नहीं है, लेकिन अगर आप ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस ये काम करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। जैसे कि मैंने बताया कि अगर मैं इस चीज़ को सेपरेट कर दूं, अलग-अलग लिख दूं, तो कन्फ्यूजन का चांसेस हो सकते हैं कि एक तो इक्वल है और दूसरा नहीं। तो कई छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको जहन में रख के इस तरीके से इसको मेंशन किया गया है। तो इस चीज़ का बस ख्याल रखिएगा कि कहीं और इस कॉन्सेप्ट को यहाँ क्योंकि हमने लिखा है इस वजह से अप्लाई करने की कोशिश ना कीजिएगा, स्पेशली जब हम करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस को। द फर्स्ट थिंग, उसके बाद स्टूडेंट हमने देखा कि हमने किस तरीके से अपने क्रॉलरी का जो रिज़ल्ट है उसको भी यहाँ पे बेस रखा, उसको भी अंडरस्टैंड करते हुए यहाँ पे देखा कि हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, और ऑब्वियसली उसके रिजल्ट में सिर्फ हमने इक्वल एरिया के अलावा सेम वही कंडीशंस ही इस क्वेश्चन में देखी हैं। सो आई होप कि हमने जिस तरीके से इसको किया है प्रूफ, ये सारे स्टेप्स आपको क्लियर हो चुके हैं। यस स्टूडेंट, आज हमने अपनी इस एक्सरसाइज को कर दिया है वाइंड अप। लास्ट क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं प्रूव, जो कि हमने देखा किस तरीके से हमने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल के साथ हमने एक्यूट एंगल ड्रॉ किया और उसके अकॉर्डिंगली पैरेलल लाइंस ड्रॉ किया, और हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास किस तरीके से 6 आ रहे हैं ट्रायंगल जो कि हैं इक्वल हमने प्रूव किया अपने एक क्रॉलरी को बेस रखते हुए, जिसमें हमने बात की थी सेम कंडीशंस की जो कि इस क्वेश्चन में थी, बस हमने उसमें देखा था कि एरिया भी क्या होगा उन ट्रायंगल्स का इक्वल होगा। लेकिन हमने आज के इस क्वेश्चन में एरिया की बात नहीं की, हमने ये बात की है कि वो ट्रायंगल्स ही होंगे आपस में इक्वल। सो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।